बाद धीरे धीरे मैं हाउसवाइफ बन गई। और 4 साल तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो गया कि मैं बैठी थी घर में, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं पहले दिन से कुछ ना कुछ करती आ रही थी, मेरे बैठने की आदत नहीं थी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ के आई। और फिर जब मुझे लावी का प्लेटफॉर्म, उससे पहले मुझे एक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे भी मैंने एक अच्छी सक्सेस पाई। और उसके बाद आज मैं लावी से पहले दिन से जुड़ी हुई हूँ। और लावी जो है हमें सर के थ्रू मिला, राजपाल सर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया इस कंपनी से, जब वो अभी इसको स्टार्ट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था हमें जब उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हम लाने वाले हैं, ऐसे ऐसे हम अपनी एक कंपनी की स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो लावी का एक अकाउंट भी नहीं बना था कंपनी का, तो सर को बोला कि सर आई डन, आपके साथ ही काम करना है मुझे। तो ये हमारा हो चुका था कि लावी के साथ फर्स्ट डे से हम खड़े हैं। तो आज जो चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आप सब जानते होंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं, कोई नए हैं क्या यहाँ पे? सब एसोसिएट्स हैं, सब जुड़े हुए हैं कंपनी से। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसा मैं ना बताते हुए सिर्फ आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज दे देती हूँ कि प्रोडक्ट तो सबको मालूम ही है, ज़्यादा सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं। सब लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट या कोई नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में कुछ और बात ना करते, कुछ और बात करें फिर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया बनना था, क्योंकि लास्ट पिछले संडे तो शायद 2-3 लोग नए थे, तो इसलिए हमने उसको पूरा बताया, एक्सप्लेन किया। लेकिन आज कुछ एक्सपीरियंस सुने लोगों के, ये ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस सुने बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कुछ लोग यूज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है। या कुछ चीज़ें ऐसी, कई बार किसी को दिक्कत आती है, फिर कुछ लोग कहते हैं मुझे ये रिजल्ट नहीं आ रहा, या मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है या नहीं? तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। किसी का है कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम न्यूट्रिशन की बात करें, या न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, या कुछ क्वेश्चंस मेरे आप लोगों से हो सकते हैं, या मैं करूँ उनके बारे में क्वेश्चंस, जैसे आपको ठीक लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई नया बंदा तो है नहीं जिसके बारे में जिसको मैं डिटेल से ये समझाऊंगी सीबकथॉर्न है क्या। सीबकथॉर्न के बारे में सब जानते हैं, के बारे में आप आज हम थोड़ा अपनी बॉडी के बारे में समझे कि हमारा शरीर क्या है, हम उसके बारे में जानना जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि हमें न्यूट्रिशन लेना क्यों है। हमारी ना एक होता है हमारा नेचर, ये कहते हैं प्रकृति। ये क्या है? प्रकृति, इसको बोलते हैं नेचर। ठीक है, हम लोग आए नेचर से, ये सब जानते हैं, हम नेचुरल प्रोसेस है, सबको मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नेचर से नहीं मिली हो, हम उन्हें वो अपने आप डिवेलप किए वो चीज़, खाने पीने से लेकर हवा पानी, और जो भी आप आज की डेट में जितना भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो आपके पत्थर हो, चाहे वो आपकी ईंटें हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, वो सारा खजाना आपको प्रकृति ने दिया है, आपने सिर्फ उसको डिवेलप किया है, इंसान ने उसको बनाया है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से दुनिया में आए हैं, और वो नेचुरल ही है, हम प्राकृतिक हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या मांगेगी, हमारा शरीर क्या मांगेगा हमसे? खाना, डाइट, नेचुरल चीज़ें। कोई सिंथेटिक तो हम बन के नहीं आए, तो इसलिए हमें सिंथेटिक चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज की डेट में अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी हवा ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानते हैं कि आप अच्छी हवा और अच्छा पानी ले रहे हैं? बहुत सारे लोग, सबको मालूम है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते इस चीज़ को। सबको मालूम है कि हम लोग आज की डेट में अच्छा खाना अच्छा पानी नहीं ले रहे हैं, ये सबको पता है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अगर अपने उस प्रोसेस को देखें, कहीं ना कहीं क्या होता है, आत्मा ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे इसको कोई माने या ना माने, ये होता है सोल। ठीक है, ये हमारी सोल है, आत्मा। तो ये अगर प्रकृति और ये आत्मा का मतलब आप क्या समझते हो कि आपकी बॉडी, यानी कि आपका शरीर, आपका बौद्धिक IQ लेवल, जो भी आपको ईश्वर से मिला है, या फिर जो भी आपको फैमिली से मिला है, जो भी आपको जैसे भी मिला है, लास्ट में क्या आ जाता है? परमात्मा, इसको बोलते हैं गॉड। ठीक है, अब क्या हुआ इसका मतलब, अगर मैं आपको ये चीज़ें, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल क्लास नहीं हो रही वैसे, लेकिन क्यों समझा रही हूँ, थोड़ा प्रोसेस इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत, ये आज मैं टॉपिक इसलिए अलग से बता रही हूँ कि हम सब जानते हैं ये सब चीज़ें हैं। कहते हैं एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो काम करती है,
चाहे वो उसको किसी भी तरीके से आप मान लो, जिस दिन वो एनर्जी हमारी बॉडी से निकल जाती है तो हम डेड हो जाते हैं। यानी कि वैसे हम जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम जिंदा रहने के लिए वैसे तो खाना खा रहे हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम जिंदगी भर खाना खाते रहेंगे तो क्या जिंदा रहेंगे? तो ये क्वेश्चन बड़ा कई लोगों को लगता है कि हाँ, अगर मुझसे किया कल कुछ लोगों ने, तो मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर अच्छा खाना खाते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें मैक्सिमम एज पता कितनी दी थी? 100। और उससे पहले वाले लोग 200 वर्ष भी जीते थे। आपने भीष्म पितामह के बारे में भी सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी उनके बारे में सुना होगा कि 200 वर्ष की आयु वो लेकर आए थे, उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए ये एक मैक्सिमम एज थी। लेकिन आज क्या हुआ है समय के हिसाब से? आज 60, 65 कुछ ऐसे ही रह गई है ना एज, यही हो गया ना आज की डेट में। तो ये क्यों रह गया ऐसे? क्योंकि हम लोग पहले तो यहाँ से थोड़ा कट चुके हैं, फिर हम यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कट चुके हैं, फिर हम नेचर को तो पूरा ही खराब कर चुके हैं। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप नहीं समझ, ये आपके अपना है, ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन ये सबके लिए है। नेचर जो है वो सबके लिए एक जैसी है। कि भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं ये अमीर है गरीब है, इसको सूर्य की रोशनी में 4 घंटे दूंगा, इसको 8 घंटे दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ने सबको सब कुछ एक जैसा दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें सबको एक जैसी मिली हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इस सब चीज़ों में तो हम पर्सनल मैटर करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे अपने आप को क्या बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बड़ा चेंज हो सकता है। ये हमारी अंदर आत्मा अच्छे से जानते हैं, हमारा मन जानता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये मिट्टी में से आए मिट्टी में ही मिल जाएंगे, बोला जाता है ना ऐसे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम नेचुरल बने हुए हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता फिर कि हम तो अपनी मर्जी से ही आए, मर्जी से ही जाएंगे? क्योंकि ना तो हमारे जन्म की तिथि तय है, ना हमारे मरने की तिथि तय है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन कुछ हद तक सिर्फ हम बीमार होके ना मरे, बीमार होके कभी भी ना मरे ना। ये 100 वर्ष की आयु जो जीते थे ना, ये बीमार होके नहीं जाते थे दुनिया से। ये 120, आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 120, 130 साल के हैं, जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज की डेट में भी मैंने वृंदावन के एक बुजुर्ग थे जिनकी वीडियो भी मैंने देखी थी, वो 130 वर्ष की आयु में आज भी 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, आज भी वो फिट हैं। मतलब उनका अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। जो मैंने खाने वाली बात बोली, लोग कहते हैं ना कि अगर मैं जिंदा रहने के लिए खाना खाऊं तो क्या जिंदा रहूंगा? क्योंकि हर चीज का एक समय है, ऑर्गन्स का भी भगवान ने एक समय दिया है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी, जैसे 30 प्लस क्या है कि आपकी आज की डेट में देखो ना, तो 30 प्लस के बाद ही ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हवा पानी और खाना अच्छा नहीं है हमारा। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, जो प्रोसेस 60-70 साल की उम्र में शुरू होता था, आज वो 30 में ही शुरू हो जाता है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जहां हम भाग रहे हैं, जो भागम भाग हमारी लाइफ में है, जो दौड़ हम आज दौड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वहां हम अपनी सेहत को सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं। आज की डेट में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके लिए जीवन है, नहीं तो आप बिल्कुल बेड पे ही पड़े हो तो कोई लाखों रुपए कोई सामने रख दे तो आपकी जिंदगी थोड़ी ना है वो। तो इसलिए सबसे पहले इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। ये इसलिए ही कहा गया कि स्वस्थ जीवन ही तो वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। तो अगर मेरे पास आज लाख रुपए रखा और मैं बेड पे पड़ी हूँ, 2-4 लाख मेरे अकाउंट में भी पड़े और मैं बेड पे पड़ी हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे ही हूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो इससे ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि न्यूट्रिशन की लिया कैसे जाता है और कि आपकी थाली में भोजन होना कैसा चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम। इसलिए क्योंकि आज की डेट में हम लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, हम लोग ऐसे भागते हैं क्योंकि सुबह से निकलते हैं, रात तक घर में घुसते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कभी फ्रूट नहीं खा रहे होते, कभी हम प्रोटीन नहीं ले रहे होते, कभी हम मिनरल्स नहीं ले रहे होते। हमें यही नहीं मालूम कि पिछले हफ्ते में प्रोटीन हमने डाइट में कब लिया था, या हमने नेक्स्ट उसमें कि हमने मिनरल्स कितना हमारी थाली में थे, या प्रोटीन हमारे डाइट में आयरन कितना था, कैल्शियम कितना था। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर कोई डॉक्टर है, अच्छा, वो कहता है कि तुम्हारा ना ये बीपी हो गया, ये तुम्हें लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो चुकी है बीपी की, अब तुम क्या करोगे? अब वो कहेगा ये ले, ये गोली खा,
और उसके बाद मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकता, ये तेरे को जिंदगी भर खानी है, लेकिन उसके साथ साथ तूने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। फिर वो उसी पे आ जाता है, वेलनेस पे। वो किस पे आ जाता है? क्योंकि सिकनेस इंडस्ट्री भी बाद में क्या कहती है, भैया अगर बीमार हो रहा है ना तो उसके बाद तेरे को वेलनेस की तरफ ही जाना है, तुझे फिर वही करना है जो मैं, मतलब मेरे कहने से नहीं, उसने फिर वही चीजें बदलनी है तेरी, अपने लाइफस्टाइल बदलना है तेरा, कि तू खाना बदल, अपनी चीजें बदल, अपना रूटीन बदल। और बीपी तेरे को ना हो, कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए गोली दी है, तो उसके लिए कोई जिंदगी भर के लिए गोली है, उसके साइड इफेक्ट सबको शायद मालूम ही है कि वो किडनी पे कितना असर करती है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में वो सब चीजें हम अवेयर नहीं है। इसीलिए ये एक अच्छा हमें वो मिला है आज की डेट में। हम किसी को अगर ये कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो सकता है सीबकथोर्न से, सीबकथोर्न आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत मतलब ज़रूरी हो गई है आज के समय में। क्यों ज़रूरी हो चुकी है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ना तो हवा अच्छी ले रहे, ना पानी, ना खाना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज की डेट में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो या बहुत बढ़िया हो, जो हम कह सकें कि नहीं जी हम तो प्योर ही खा रहे हैं। मैंने कहा ना, जो लोग ये प्योर खा रहे हैं तो उनके लिए नहीं है चीज़ें, किसी को लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसको रखने की। लेकिन आपकी बॉडी जो है एक नेचुरल चीज़ बनाती है, और 30+ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमियां हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। खास तौर से लेडीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। वो डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो एक बड़ी बीमारी का रूप कैसे लेती है, थोड़ा सा मैं वो भी आपको बताती हूँ। अब ये आपकी बॉडी है, ये आपके बॉडी में होते हैं अरबों खरबों सेल्स, हम इसी से बने हुए, इसी को एनर्जी बोलते हैं। ये एक एनर्जी है जिससे आपको क्या होता है, ये सेल्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं हमेशा, ये जोड़े में ही मिलेंगे आपको, ये जोड़े में होते हैं हमेशा। इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे हो तो ये टूटते बनते, ये रोज का प्रोसेस है, मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन बनता है हमारी बॉडी में, तो वो टूटता है, फिर उसके बाद वो पानी और प्रोटीन छोड़ता है, उसके बाद उसी में से ऑक्सीडेशन होता है, उसको ऑक्सीजन लेवल कोई वो एक अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है। अगर हमारी बॉडी में अच्छा खाना नहीं जाएगा तो बुरे सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या होता है, बढ़ते जाते तो एक डेफिशिएंसी एक एरियाज में बढ़ते जाते। मान लीजिए आप पर्टिकुलर कुछ ऐसा कर रहे हो, जो लोग स्मोक करते हैं, पर्टिकुलर अगर ऐसा कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो क्या होता है, लीवर या लंग्स आपके वहाँ के फ्री रेडिकल्स आपको हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे। फिर एक टाइम में क्या होगा कि वो एरिया आपका पर्टिकुलर वो एरिया आपका डैमेज हो चुका होगा, तो उसको वहाँ पे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये जो सेल्स हैं, अगर आप इनको सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, ये टूटते बनते हैं, रोज का प्रोसेस है। इसी वजह से हमें भूख लगती है, इसी वजह से हमारी बॉडी खाना मांगती है। अगर ये टूटेंगे बनेंगे नहीं, इसका मतलब हम हैं नहीं दुनिया में। एनर्जी वही जो मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। तो ये क्या है कि अगर ये टूट रहे बन रहे तो क्या है, फिर क्या होता है, अगर ये नहीं इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ये इससे न्यूट्रिशन खींचेगा साथ वाले से, फिर ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी में। तो इसलिए एक अच्छा न्यूट्रिशन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे मैंने लास्ट संडे भी एक एग्जांपल दिया था, अगर आप कोई सब्जी फ्रिज में रखते हो, आजकल तो हम सब्जियां फ्रिज में रख के कुछ टाइम के लिए बचा लेते हैं, लेकिन उस सब्जी को आप 10-15 दिन फ्रिज में भी यूज़ नहीं करते, तो क्या होना शुरू हो जाती है, खराब घी की परत देखो आप ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, टमाटर सड़ना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से तब भी वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होना शुरू हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी भी है, अगर हमने उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, अच्छा खाना हमने नहीं दिया, तो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम अच्छे रहें और हेल्दी रहें, यंग रहें, और एक एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहे, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। आजकल तो यंग बच्चों में ही नहीं है, मतलब 5-7 घंटे भी काम नहीं कर सकते हो आज के डेट में। और हमारे समय में के हिसाब से अगर हम देखें तो हम तो फिर भी उनके हिसाब से ज़्यादा एक्टिव समझते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हमने समय के अनुसार कुछ चीज़ें अच्छी खाई हुई हैं। क्योंकि वो फर्क था, क्योंकि पहले कहते हैं ना, जैसे कि पहले का पानी ऐसा था कि लोग नदी में खड़े होकर भी वो पानी पी लेते थे, पैर है उनके इसके अंदर, लेकिन वो फिर भी वो पानी पीते थे, तब भी वो अच्छे रहते थे, क्योंकि नदियाँ गंदी नहीं थी।
आज क्या है, हमने नदियों को गंदा कर रखा है बिल्कुल। हम इतना फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं, कहते हैं पानी के अंदर 193 मतलब 900 कुछ तरह के कुछ ऐसे वो होते हैं जो पानी को दूषित करते हैं, और उसमें से दुनिया के अच्छे से अच्छा फिल्टर लगा के भी 65 तरह के साफ हो सकते हैं, बस 65 तरह के। और रोज के रूटीन में हम वो पानी के अंदर से जो डाले जा रहे हैं, अपने अंदर डाले जा रहे हैं उसको बॉडी के अंदर, तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो उसकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, उस पानी के थ्रू जो हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, वो सब चीजें जा रही हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हम डाल रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, सब कलयुग की तरफ। अब लोग कहेंगे कलयुग की तरफ क्यों कह रहे हो, कलयुग की तरफ इसलिए कह रहे हैं कि कल मतलब मशीनी युग, कल पुर्जे हम बोलते हैं, कल पुर्जे अगर किसी ने हिंदी में सुना होगा, कल पुर्जे यानी कि मशीनी युग। इसको आप किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते, ये रहेगा और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप भी सुन रहे होंगे कि रोबोट्स भी आएंगे काम करने के लिए, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आएंगी जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं समय के अनुसार। तो यानी कि हम उस चीज़ को तो रोक नहीं सकते, लेकिन किसका ध्यान रख सकते हैं, अपने अपना और अपनी फैमिली का। क्योंकि आज चलिए ठीक है 1% मैं मानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चों का क्या फ्यूचर है। यहाँ बैठे हुए किसी बच्चों ने, किसी ने देखी हो, आयुष्मान खुराना की ना एक मूवी आई थी, वाटर पे वॉर आई थी शायद, वो छोटी सी एक एड टाइप की मूवी थी, मतलब छोटी सी क्लिप होती है, जैसे एक छोटी सी 10-15 मिनट की 20 मिनट की, जिसमें ये दिखाया गया था कि आने वाले समय में ना पानी पे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो वो एक अलग ही टाइप की मूवी थी। वो उसमें ये समझाया गया था कि आज अगर हमने अपने पानी को अच्छा ना किया, ठीक ना किया, या पानी को ना बचाया, तो फ्यूचर में इसके ऊपर जंग होगी। और वो ऊपर हमारा जीवन ऐसे दिखाया था उसमें कि हम अंतरिक्ष में बैठे हैं, क्यों हमारे लिए वो कॉमन हो चुका है अंतरिक्ष में जाना, कि हम जैसे नीचे रहते हैं ना, ऐसी धरती पे ऐसे ऊपर रहेंगे। हो सकता है आने वाले 50 सालों में ये जीवन हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब लेकिन ये नहीं पता कि उस टाइम हमारे बच्चों की क्या लाइफ होगी। हम जब तक अभी अच्छा उनको जितना दे सकते हैं तो दे ना। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है, जब हमें अच्छी चीज़ के बारे में मालूम है, अच्छी चीज़ों के बारे में मालूम कि न्यूट्रिशन अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, तो अपनी फैमिली, अपने घर, अपने परिवार, अपने नियर डियर्स सबको हमें बताना जरूर चाहिए एक बार। क्यों? क्योंकि आज सबकी नीड है ये। अगर इसको कोई थोड़ा सा सीरियसली और समझना चाहेगा ना, तो ये आज की डेट में सबकी नीड है, सबकी। क्योंकि अगर आज आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं डालोगे, ये 100% मेरे से लिखवा लो कि एक बड़ी बीमारी से आप घिर सकते हो किसी भी टाइम, क्योंकि कुछ नहीं पता होता आज की डेट में। आपको मालूम है ना कि सिर्फ कितने सारे लोगों को मालूम है, लोग कहते हैं अरे कल तो बैठा था, आज हार्ट अटैक हो गया, कल तो बैठा था, तो पता नहीं होता क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा हार्ट अटैक हमारी बॉडी में बैठे बैठे, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कोई। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वो जो हमारा प्रोसेस चलता है, उसकी वजह से हम लोग उसको अगर नहीं ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, या हमारे आर्टरीज ब्लॉक होना कैसे शुरू होती हैं, या हम उसको क्लीन क्यों नहीं कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल रहे हैं, या कुछ चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। अभी सुष्मिता सेन के बारे में सुना बहुत सारे लोगों ने, अच्छी फिट है एकदम, और बिल्कुल एक्सरसाइज भी खूब करती है, शायद डाइट में उसको लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा खाना भी खाती होगी, सब कुछ करती होगी, आम लोगों की जिंदगी से बहुत हाई फाई। मैम हम जो खाना पीना दे रहे हैं वो स्लो पॉइजन की, लेकिन वही पेस्टिसाइड्स, यूरिया, ये सब चीजें हमारे खाने में है। वो जितना प्योर भी खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता हवा कैसी ले रहे हैं, पानी कैसा ले रहे हैं, उसकी आर्टरीज ब्लॉक निकली 90%। लेकिन वैसे मैंने एक वीडियो में ये भी देखा था कि एक डॉक्टर ने ही बताया हुआ था कि ब्लॉकेज के बारे में डॉक्टर भी ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि वो 70% है, 80% है, 90% है, उसको खुद ही नहीं मालूम होता। वो कहते हैं एक व्यापार है ये बहुत बड़ा, कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहेगा देख ले भाई, मैं कोई गारंटी नहीं देता सुबह तक तेरा क्या आने वाला है। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब, मैं इतने ब्लॉकेज थी, मैं कल तक तो अच्छा ही चल रहा था, अब भी चल लूंगा, तो दवाई दे, कुछ और बता मुझे। तो उसमें वो कहता है कि फैमिली के पास जा रहा है, फैमिली से बाहर पूछता है कि देखो जी हम नहीं कह सकते, गारंटी नहीं है। अब परिवार क्या बोलेगा, कहेगा भैया करो फटाफट करो। लेकिन ये सब चीज़ें बड़ा व्यापार बन चुका है, ये एक पूरी मार्केट बन चुकी है आप लोगों को वो सब करने की, दवाइयों की, केमिकल्स की। इसलिए हम लोग इस जाल में बहुत ज़्यादा
फंसे हुए हैं अभी तक। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम लोग नेचुरल बने हैं और भगवान ने हमें नेचुरल बनाया है, नेचुरली चीज़ें हमें दी हैं खाने के लिए, और सिर्फ हमारी बॉडी नेचुरल ही चीज़ें मांगती है। हम बिल्कुल सिंथेटिक है ही नहीं। हमने अब वो कहते हैं ना कि हम बाहर से जो गंदगी ले रहे हैं, लेकिन उसको साफ करने का प्रोसेस तो हमारी बॉडी ने बहुत अच्छा बना रखा है। हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने सारी ऐसी चीजें पूरी डिजाइन की हुई हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर आपको एक पैर पे चोट भी लगती है, मोच भी आती है ना, तो सारा दिमाग उसको क्या करता है, एक मैसेज देता है कि यहाँ चोट लग गई है भैया। सारे जो पेन किलर के वो जो हमारे होते हैं ना, एक्टिव होते हैं हमारे सेल्स, वो सारे पहुंच जाते हैं कि वहाँ उसको ठीक करना है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन हम लोग थोड़ा अब समय के अनुसार बदल चुके हैं चीज़ों को अब। लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने हमें शायद ये चीज़ें सिखाई हैं कि हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ आना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो हो सकता है जो चीज़ें आज हम 60-65 की भी बात कर रहे हैं, 70 वर्ष भी कोई जी रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये प्रॉब्लम शायद मुझे नहीं लगता कि 40-45 तक भी किसी की एज ऐसा हो पाएगी। तो इसलिए हम जहाँ बैठे हैं आज की डेट में, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर लोगों तक ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम करने ज़रूरी है। अब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट क्यों है, वो अलग क्यों है, और भगवान की दया से जो हमें ये प्रोडक्ट मिले हैं वो वाकई में डिफरेंट और यूनिक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनी हुई चीज़ है। सबको मालूम है सीबकथॉर्न के बारे में, इसके बारे में तो क्या बोलूँ, ये तो सच में ही संजीवनी बूटी ही है ना। तो इसमें सारी फुल डाइट है हमारी, सबको जो रिक्वायरमेंट है। विटामिन ए इसमें है, विटामिन सी इसमें है, भरपूर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स। और आपके सेल्स को रिपेयर कौन से क्या करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स ही तो रिपेयर करेंगे। जितना आप डालेंगे विटामिन ई और विटामिन सी अपनी बॉडी में, उतना ज़्यादा आपके सेल्स अच्छे होंगे। तो इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। और दुनिया का एकमात्र फ्रूट है जिसमें ओमेगा है। ओमेगा हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा काम करता है। क्यों? आपकी आंखों के लिए चाहिए, बालों के लिए चाहिए, आपकी स्किन के लिए चाहिए, आपके हार्ट के लिए चाहिए, ओमेगा जी तो चाहिए सारे। 7 हमें रेयर ही मिलता है, हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है 7, लेकिन उसके एक एज तक ही तो होती है वो प्रोसेस हमारा। कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल छोटी एज में, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट तो हो ही चुकी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हम क्यों इतनी जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, क्यों हम एक्टिव नहीं रहते हैं, क्यों हमारी मतलब कोई चीज़ों में कमियां हो रही है, कहीं पेन है छोटा छोटा, तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खाया, चल दिए काम पे, और क्या है। तो वो नहीं समझ आता कि क्या करना है अपने लिए। तो ये सब आयरन इसके अंदर है, कैल्शियम इसके अंदर है, विटामिन डी इसमें, विटामिन सी इसमें है, मतलब भरपूर क्वालिटी है जो एक अच्छी डाइट में होनी चाहिए। ये सबको मालूम है कि 99% प्योर सीबकथॉर्न है ना। तो इसलिए कि हम कोई ऐसा नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट में भी आ रहा है कई तरह का, सबको मालूम भी होगा और लोग सर्च भी करते हैं। लेकिन जो ये पौधा है वो सीबकथॉर्न ही कहा जाता है। उसके पत्तों को चूर्ण बनाया या उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई, प्रॉपर्टीज और कर दी, तो फिर उसको सीबकथॉर्न ही कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सीबकथॉर्न बिल्कुल प्योर पल्प, फ्रूट का पल्प है, और इस तरीके से इसको तैयार किया गया। ये सब जानते ही हैं इसके बारे में। बाकी न्यूट्रिशन के बारे में बस इतना मैंने बताया थोड़ा बहुत कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कैसे खानी है, और अपनी डाइट में भी कुछ चीज़ें अगर हम सुधार करें। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बोला है कि अभी मैडम इसका मुझे वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। ये मैंने दिया भी है और मैं खुद भी कंज्यूम कर रही हूँ इस टाइम, ठीक है। लेकिन दुनिया का कोई भी स्लिम केयर प्रोडक्ट आप उठा के देख लेना, कोई भी, पहली बात तो उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होगा कि वो आपको फुल डाइट देगा। दूसरी बात ये कि आपको इसके साथ साथ कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेगी, और जितने भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट मार्केट से लेते हो उनके साथ भी करनी ही पड़ती है। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं पहले ही बता देती हूँ इस बारे में कि अगर आप भी किसी को दो कल को, तो पता होना चाहिए कि भाई ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करेगा। जब तक आप अपने न्यूट्रिशन में कैलोरीज को कुछ मेंटेन नहीं करेंगे, यानी कि आप तो क्या कर रहे हो, मैं तो भैया 2 टैबलेट खा रहा हूँ स्लिम होने की, पहले से तू मोटा तो है ही, और 2 टैबलेट खा रहा है, उसके साथ रोज तू तला हुआ भी खा रहा है, तो फिर कहाँ से तेरी बॉडी में उतना ही तूने, जितना इसने घटाया होगा उतना ही तूने और डाल दिया शरीर में, तो कहाँ से घटेगा।
तो इसलिए कहीं ना कहीं उस न्यूट्रिशन को आपको मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत अपनी डाइट से कुछ मीठा और कुछ तला हुआ, जैसे डॉक्टर रिंचल भी अपनी मीटिंग में बताती है कि कुछ चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ कैलोरीज आपको थोड़ी रख, और कुछ कैलोरीज हमें बंद भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए वो, प्लस हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज, कि हमारी एक्सरसाइज होनी जरूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद पिछले हफ्ते से मैं इस हफ्ते थोड़ी सी चेंज हूँ क्यों लग रहा होगा कुछ थोड़ा सा, तो अभी और होने वाला है मेजर चेंज, ये भी सबको दिख जाएगा। तो अपने ऊपर इस तरीके से हम लोग अगर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में स्पेशली बता दिया है कि अगर कल को कोई किसी को देता है तो थोड़ा उसको ये मत कहना कि नहीं नहीं तू 2 गोली खा और कुछ भी खा, ये नहीं कहना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि तू भाई जितना उसको बर्न नहीं कर रहा तो उतना उसके लिए डबल डाल के फिर खाया जा रहा है, तो फिर कहाँ से होगा, और उसके बाद वो नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से आप उसको नॉलेज लो, अच्छे तरीके से बताओ, और ये बताओ कि हाँ कि ये ऐसे हो सकता है, तब जाके तेरे को 100% इसका रिजल्ट आएगा। थोड़ा समय लगता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग है। मेरे ख्याल से शालिनी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, एकदम से स्पीड से आया था, है ना। तो शालिनी की शायद डाइट भी थोड़ी मतलब एक होता है ना कि डाइट भी कुछ लोगों की क्या होता है कि एक अपने बॉडी के हिसाब से भी होती है, तो वो जितना उसका स्टैमिना होता है वो खा सकता है, और कुछ लोगों की हाइट के हिसाब से भी होती है, वैसे भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वो ले क्या रहा है। उससे पूछो भाई तो पूरे दिन में क्या ले रहा है, कितनी कैलोरीज लेता है, तुझे पता है? हमें पता है कि हमारे लिए वैसे होती है 1500 कैलोरीज जरूरी होती है पूरे दिन में, ठीक है। लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन है भाई, जिसका वेट है, तो उसको 1500 नहीं लेनी चाहिए, उसको हमेशा 1200 लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर वो इस चीज़ को भी मेंटेन कर लेगा और थोड़ा वॉक कर लेगा तो धीरे धीरे वो घटना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये सब बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है, जठर अग्नि जिसको बोला जाता है, वो हमारी शाम के टाइम पे स्लो हो जाती है। तो इसलिए सुबह और दोपहर का खाना हमें अच्छे तरीके से खा लेना चाहिए, लेकिन जो रात का डिनर है वो हमें मैक्सिमम हमारा टाइम 8 बजे होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो खाना आपको अच्छा डाइजेस्ट होगा, और समय लगाता है क्योंकि हमारी बॉडी में 4 घंटे लगते हैं उस खाने को पचने में। तो इस तरीके से वो खाना हमारे शरीर में समय लगाता है कि हम थोड़ा सा उसको मतलब समय दें, और इस तरीके से तो आप जल्दी खाना खा लेते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए वैसे ही बता रही हूँ। अगर आप कल को किसी से मीट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अब उस तरीके से तो कोई प्लान दे नहीं रही कि भी कल कोई नया बंदा बैठा है तो मैं बताऊँ। क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में अगर जितना भी आपको नॉलेज होगी तो ये प्रोडक्ट आपके लिए उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे दूसरों को बताने में। अब जैसे डायबिटीज़ का है, लोगों को मालूम नहीं है कि डायबो केयर है, लोग कह देते हैं कि भी ठीक हो जाएगा, तो 3 बोतल ले, 4 बोतल ले, ठीक हो जाए। नहीं कहना आपको ये सब चीज़ें, आपको उसको कहना है कि देखो आपको डायबिटीज़, पहले तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ कितना पुराना है, आपको नॉलेज लेनी है, उससे पूछना है, ठीक है। 15 क्या बोलते हैं, जैसे 10-15 साल पुराना डायबिटीज़ है तो किसी कीमत पे उसका डायबिटीज़ जल्दी ठीक नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। होगा भी नहीं, क्योंकि उसका पैनक्रियाज इतना ज़्यादा बिगड़ चुका होता है कि आप उसको एकदम से ठीक नहीं कर सकते। अब जब पैनक्रियाज ही जो मेन काम कर रहा है, तो वही नहीं काम कर रहा आपकी बॉडी में, वो ग्लूकोज ही नहीं पहुंचा पा रहा, आपके ब्लड में वैसे नहीं जा रहा, ब्लड सर्कुलेशन वैसा नहीं हो रहा, तो कहाँ से आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। तो उसको कभी भी ये नहीं कहना, उसको यही बोलना है कि भाई समय लगेगा और तेरी बॉडी के हिसाब से तेरा पुराना है, हो सकता है ये चीज़ तुझे लाइफ टाइम भी लेनी पड़े, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में क्या करता है, हर बंदा सेल के चक्कर, देने के चक्कर में वो चीज़ें नहीं बताता, फिर बाद में क्या होता है उसका अपना ही कस्टमर खराब होता है। नॉलेज दो, इस तरीके से दो कि बताओ कि भी ठीक हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछती हूँ, जैसे कि जो दवाई और जो गोली तू खा रहा है क्या वो फ्री की आती है? और फिर तुझे पता है उसके साइड इफेक्ट, उसके लिख के दो, निकालो ना, गूगल पे सब निकल जाता है कि आप निकालो कि ये इस गोली की साइड इफेक्ट क्या है, और इसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। आप डायबो केयर जिंदगी भर भी पियोगे तो भी आपको कोई नुकसान थोड़ी ना होने वाला है इसका, ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना बनी हुई है। हाँ, प्लस ये हो सकता है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो उनको बोलो कि ये और ये 10 ml ये और 15 ml ये मिला के पीने से शुगर और जल्दी अच्छे, मतलब उस पर डायबिटीज़ पे कंट्रोल जल्दी आता है। तो अगर ये, वैसे सबकी बॉडी अलग अलग होती है,
तो इसलिए सबको ये कह के जरूर चलो, वात कफ पित्त का बैलेंस सबका अपना अपना अलग अलग होता है, कि वात कफ पित्त जो होता है वो हमारी बॉडी के मेन होते हैं। तो किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इम्बैलेंस आज की डेट में हम सभी हो चुके हैं, ये सबको मालूम है कि इसलिए क्या होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी, अब वुमन केयर के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा लेडीज़ को भी इस चीज़ में पता होना ही चाहिए। वैसे बहुत सारे यहाँ तो सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी अब कोई लेडी है सबको मालूम है। अब लोग कहते हैं कि इसमें सब कुछ ही है मैडम, कि एक ही बीमारी के लिए है ना, कि आप कहते हो कि इसमें पीसीओडी भी ठीक होगा, पीसीओ से कोई थायराइड भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ आप कह देते हो। सबको मेनोपॉज के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। तो क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन डाला गया है ना, वो उस हर पर्टिकुलर उस पर काम करता है हमारे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो ये नॉर्मल नहीं डाली गई है, कोई भी आपने चूर्ण उठाया और डाल दिया आयुर्वेद का। ये वो हर्ब्स डाली गई हैं जो कि धन्वंतरी ऋषि के टाइम की थी, ये आज की ऐसे नहीं है कि ये इस पूरी नॉलेज से पूरा उसको तैयार किया गया है, फिर उसको मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी किस पर्टिकुलर उस पर ठीक काम करती है। क्योंकि लेडीज़ का क्या होता है कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा रहते हैं, कि उनका जो प्रोसेस चल रहा होता है पीरियड्स के से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर जो भी चल रहा होता है, तो उनको बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं हॉर्मोन्स, और ये बहुत रहते भी हैं। और मतलब आप ये लगा लो 60 तक तो वो ये प्रॉब्लम झेल रही होती है, वो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की 50-60 ये एज तक वो बहुत ज़्यादा, तो पिगमेंटेशन इस वजह से आ जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें इसमें ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं सी बकथोर्न के साथ जो आपको इस सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये वुमन केयर भी हमारा बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, कि सिर्फ मैं इसे कह रही थी नॉलेज के हिसाब से अगर आप देंगे चीज़ें तो ज़्यादा बेटर रहता है। हार्ट केयर के बारे में भी सबको मालूम ही है, ब्लॉकेज हो या फिर हार्ट वीक हो या फिर आपकी नर्वस सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, ये सबको मालूम है। सी बकथोर्न भी उसमें हेल्प करता है, लेकिन पर्टिकुलर जिसको प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उसको आप हार्ट केयर दे सकते हो, जिनको भी ज़्यादा दिक्कत है। ये तो सी बकथोर्न भी उसमें हार्ट के लिए अच्छा काम करते हैं, ओमेगा तो उसमें भी है ही। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें, अल्कलाइन पानी के बारे में डेमो तो खैर सबने देखा ही है, यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है आज मुझे लग रहा है। तो ये जो अल्कलाइन पानी है, तो पानी सबको मालूम है कि शरीर में हम 60-70% पानी से ही बने हैं, और सबको मालूम है ब्रेन में पानी है, आँखों में पानी है, लंग्स में पानी है, हड्डियों में पानी है, हर चीज़ में हमारे पानी ही है। तो पानी हमारी बॉडी में कैसा होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, कि हम जो आज पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको काफ़ी समय तक जिंदा रख सकती है। लेकिन हम कैसा पानी पी रहे हैं, एसिडिक आज की डेट में सबको मालूम है, क्योंकि पानी भी और दूध भी एक फुल डाइट माना जाता था किसी का, लेकिन सबको मालूम है कि जल ही जीवन है। कोई ये नहीं कहता कि खाना ही जीवन है, कि अगर ये होता तो हम शायद मतलब खाने पे ही फोकस करते भी, उतना ही उल्टा है हमारे साथ, हम ज़्यादा खाने पे ही फोकस करते हैं, है ना। तो आज की डेट में लेकिन पानी हमारा ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी अल्कलाइन होना भी ज़रूरी है। पानी अल्कलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पानी में न्यूट्रिशन क्या है, मेन वो बात है। क्योंकि पहले के समय में जैसे मैंने बताया ना, नदियाँ अच्छी थी, साफ था पानी, और इसलिए वो पानी में न्यूट्रिशन था। तब क्या फिल्टर लगे हुए थे, तब क्या आरओ लगे हुए थे हमारे दादा दादी के टाइम पे, कुछ था। आज जो इंसान, उस टाइम वो लोग 5 रोटी खाते थे, 6 रोटी खाते थे, आज वैसा ही न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें 16 रोटियां खानी पड़ेंगी, लेकिन हमारे पास वो प्रोसेस ही खत्म हो गया जो पहले होता था। क्योंकि मिट्टी वो उपजाऊ नहीं रही, वो चीज़ें ही नहीं रही, वो चीज़ें ही खत्म हो चुकी हैं, पक्की मकान बन चुके हैं। जो पानी जाता है, पहले क्या होता था, मिट्टी, बारिश का पानी क्या होता था, मिट्टी में जाता था। आज क्या होता है, हॉस्पिटल का गंदा पानी, केमिकल वाला पानी, सारा पानी हम धरती में डाल रहे हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो पानी हमें अच्छा मिलेगा। वो हो ही नहीं सकता, तो वो पानी हमें कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से जो पानी है हमारा शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आज हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रह गया है कि हम कहाँ से लाएं वैसा पानी। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया, जिससे कि ये पूरा अल्कलाइन कर रहा है, और इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पानी को अच्छा कर देती हैं। यानी कि जो भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जो आपकी पानी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सब इसके अंदर है।
क्योंकि वो पानी की फुल डाइट आपको बना के दे देता है। पूरे दिन में 6 से 7 गिलास ये पानी आपको कंज्यूम करना है, ज़रूरी नहीं होता कि सारा दिन ये पानी पीना है। सबको मालूम है कि आरओ जो है वो डेड वाटर देता है। आरओ कोई एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट में बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी इस पे एक्शन लिया हुआ है। धीरे धीरे इसको फिल्टर का रूप दिया जा रहा है कि फिल्ट्रेशन करने के लिए हम मार्केट में इसको लाए हैं। और दूसरा ये कि अगर आप फिल्टर भी कर रहे हो तो भी पानी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पानी पीछे से इतना गंदा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 65% पानी जो है 65 ऐसे जर्म्स हैं जो साफ कर पाता है बस, जबकि होते हैं 1000-2000 से भी ऊपर उसमें। तो उस तरीके से हम उसको कहाँ ठीक कर पा रहे हैं, तो वो कर भी नहीं पाएंगे, समय के अनुसार हम उन चीज़ों को कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन अच्छे हैं कि हम उस पानी को अगर 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स अपने ग्लास में डाली और अल्कलाइन किया और हमने कंज्यूम कर लिया। और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी चीज़ मालूम नहीं होगी कि जो आरओ है आजकल वो क्या करते हैं। आजकल आरओ वाला कोई बंदा आता है, आपको मालूम है अल्कलाइन पानी क्या है, वो हम लोगों से पूछता है, क्योंकि उसने नई नॉलेज ली है इसके ऊपर कि अल्कलाइन पानी भी कोई आया है मार्केट में। तो वो क्या कहता है कि आपको मालूम है कि अल्कलाइन पानी क्या है। वो कहते हैं नहीं, घर के लोग अच्छा लो दिखाता है कि ये है, और उसके साथ क्या करता है, आरओ के साथ एक कैंडल लगा देता है कि एक एक्स्ट्रा कैंडल लगा देगा कि आपका पानी हो गया अल्कलाइन। लेकिन लोग उसे पूछते नहीं ना, नेचुरल अल्कलाइन और सिंथेटिक अल्कलाइन में फर्क है। उसमें भी एक बार आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। वो क्या करते हैं कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की ना टैबलेट का एक वो कैंडल लगा देते हैं। वो उसमें एक कवर लगा होता है, नीचे आधे में होगी, आधे में ऐसे 4 तरह की वो बनी होगी, उसके अंदर सिंथेटिक टैबलेट लगी होगी, उसका एक वो लगा देगा, क्या बोलते हैं, उसमें कैंडल लगा देगा आरओ के साथ, फिर कहेगा कि आपका पानी अल्कलाइन है। आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा आपको वही कि अल्कलाइन है। जब आप उसका टेस्ट करेंगे ना तो आपको वो अल्कलाइन दिखेगा। लेकिन लोगों को मालूम, अरे फिर कई बार लोगों के सामने ये आ जाता है ना कि अरे ये तो अल्कलाइन दिख रहा है, ये क्या चक्कर है। बहुत एक बार मेरे साथ हुआ था ये, तो वो बहुत पहले की बात है, जब मैं पानी वाले उसमें काम कर रही थी, तो मैं देखने लगी ये क्या चक्कर है। फिर इसके बारे में स्टडी किया, देखा अरे अच्छा ये भी होता है। तो फिर देखा कि आजकल ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस भी चल रहा है कि वो अल्कलाइन टैबलेट उसकी लगा देते हैं, सिंथेटिक टैबलेट का आपका कैंडल लगा देंगे आरओ के साथ और कहेंगे कि आपका पानी अल्कलाइन। वो और भी ज़्यादा हार्मफुल है। मेरे ब्रदर ने लगवा लिया था, मैंने उसको बोला तू बेशक अल्कलाइन पानी मत पी, लेकिन तू इसको हटवा। मैंने इसको हटवा के छोड़ा उसके घर से। मैं कहा नहीं, तू इसको हटा, तू ये नहीं पिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसके और ज्यादा खतरनाक परिणाम है, लोगों को मालूम नहीं ये चीजें। तो उसको इसलिए मैंने जबरदस्ती बोल के हटवा दी उसके घर से वो कैंडल। मैं कहा तू मत पी अल्कलाइन पानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा तू सिंपल पानी पी ले। है तो मतलब एमसीडी वाला, कम से कम उसके अंदर टीडीएस तो कुछ अच्छा होगा, कुछ तो साफ होगा, तो कम से कम ये फिल्टर करके उसको। मैं मजाक में बोली, हो कहता कोई नहीं, तू अल्कलाइन भी दे दियो। तो मतलब ऐसे भी बोलना पड़ता है ना, लेकिन उसको पता ही नहीं था, उसको आरओ वाला लगा के चला गया। तो फिर जब मैंने देखा ना, मैंने कहा तुम्हारा पानी कैसे अल्कलाइन आ रहा है, तुझे तो पता भी नहीं है इस बारे में। मुझे तो पता था। कहता है मुझे कहता है कि हाँ ये को वो बताया था, उसने आया था वो बताया था। मैंने कहा इसको हटवा पहले तुरंत। फिर जब मैंने उसको समझा ना पूरा, मैंने कहा इसको तुरंत हटवा, तो उसने हटवा दिया मेरे कहने से। फिर वो आज अल्कलाइन पानी कंज्यूम करता है। तो बाकी बस मैं आपको सब लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास एक ऐसी चीज़ें हैं यूनिक, जिसे कहते हैं ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अभी तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है हमारा एंटी एंजाइटी, जो इतना बढ़िया काम कर रहा है लोगों के लिए। आपको पता है उसके कितने फायदे, जिनको पार्किंसंस होता है, जिनके हाथ कांपते रहते हैं, उस कंडीशन में भी आप उसको देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में हमारा फाइटोलारी साथ में बोल देते हो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उसके भी। और हमारा यंग फॉरएवर, सबको मालूम है एक यंग रहने के लिए वो अच्छा प्रोडक्ट है, और सबको मालूम है कि वो किस किस चीज़ पे वर्क करता है, आपके नर्वस सिस्टम पे, हड्डियों पे, आपके फर्टिलाइजेशन पे, और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं कंपनी ने। इसके लिए मैं राजपाल सर, मनोज सर को एक बार बहुत जोरदार क्लैपिंग करता हूँ। मैंने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतने यूनिक और इतने वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहीं नहीं देखे। एक कारण ये भी था, जब सर के साथ जुड़ी थी तो सर ने सिर्फ मुझे वीडियो दिखाया था
कि ये सीबकथोर्न आएगा, ये ऐसे है। तो सर नाम सुना है? तो फर्स्ट टाइम तो सर क्या सर सीबकथोर्न, मतलब थोड़ी देर लगी ना सुन के भी समझ में कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो अच्छा फिर समझ आया धीरे धीरे कि ये एक प्रोडक्ट है, ये ऐसे आएगा, ये चीज़ है। तो हमने सुना इसके बारे में। और फिर कोरोना का टाइम आ गया था एकदम से, सेकंड वेव थी, तो सब ने लकीली मैं सर के साथ फिर मेरे 3 पैकेज हो चुके थे, मैं एक पैकेज में उठा के ले आई थी और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड को देना, बच्चों को देना मैंने शुरू कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड तो घर में बैठते ही नहीं थे, वैसे भी नहीं बैठते थे कि जब कोरोना का टाइम था तब भी वो सारी दुनिया के को ले लेके घूमते थे, चाहे वो अपनी गाड़ी में जाना हो, चाहे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे किसी को खाना देना हो। तो वो इस तरीके से वो मतलब बाहर के काम में लगे रहते। तो इसलिए मुझे लगा पहले उनको देना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यू यूज़ किया तो लगा इसमें कुछ एनर्जी लेवल अच्छा होना शुरू हुआ। तो लगा कि हाँ शायद ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो एक डर हमारे मन से ख़त्म हो गया कोरोना का। ये चीज़ हमारे जैसे लोग डर रहे थे आसपास के। मेरी मदर को बहुत सीवियर कोरोना हुआ और मेरे ब्रदर ने कहा कि ऐसे ऐसे, मेरे ब्रदर ने बोला कि भाई मैं हॉस्पिटल अपनी मदर को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बुजुर्गों को तो वहाँ कोई नहीं देख रहा। तो ऐसा है कि जो भी होगा देखा जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था उनका। तो इस तरीके से फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की सर को कि सर प्लीज़ एक मेरा वो पैकेज तो आप वहाँ भिजवाओ, क्योंकि साउथ दिल्ली के नियर मेरी मदर का घर भी वही महरौली। तो इस तरीके से वो उन्होंने भिजवाया क्योंकि वो लड़के भी नहीं थे कोई ऐसा काम करने। तो फिर सर ने जैसे तैसे वहाँ भिजवाया और मेरी मदर ने कंज्यूम किया, सीबकथोर्न, अल्कलाइन सबको दिया एक पैकेज। मैंने उनको खोल के मैंने कहा तुम लोग यूज़ करो इसको पूरा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उनको। और जैसे वो कहती थी कि मैं ऐसा लगता था कि जैसे मैं उठ ही नहीं पा रही, उनको बॉडी इतनी वीक हो गई थी उनकी। और ऑक्सीजन लेवल तो थोड़ा कंट्रोल में आ चुका था उनका पहले दवाई से उससे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे फील कर रही थी जैसे उठ नहीं पा रही है, भूख नहीं लग रही है, बुखार फील हो रहा है अंदर अंदर अभी भी। तो लेकिन सीबकथोर्न पीते ही उनको जो रिजल्ट आया ना, तो उन्होंने मुझे पता फ़ोन पे एक दिन क्या बोला, हम जा भी नहीं सकते थे देखने, हम ना गए किसी को। बोला ये तूने क्या भेजा था, ये बड़ा अच्छा था। मेरी मदर ने मुझे ये लाइन बोले कि ये बड़ा अच्छा था, तूने क्या भेजा था। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि कम से कम वो ठीक हुई है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। इसका एग्जांपल हमारे सामने मीना जी बैठी हैं और मीना जी की पूरी फैमिली को कोरोना हो चुका था, बहुत सीवियर वाला कोरोना हो चुका था। मतलब लिटरली इनकी हालत खुद की बड़ी ख़राब हो चुकी थी। ये रोती थी, बात करती थी, रोती थी कि भाई क्या होगा, इतना डर चुकी थी ये। और बस इन्होंने दिन देखा ना रात देखा, अरे कंट्रोल। तो इन्होंने दिन देखा ना रात देखा और इन्होंने सर को सिर्फ धड़ा धड़ पैकेज भेजते जाओ, मेरे भाई के घर भेजो, उधर भेजो, उधर भेजो, उधर भेजो। इन्होंने कुछ नहीं देखा, पूरी फैमिली को, अपनी पूरी फैमिली को सिर्फ हमने इसी से प्रोटेक्ट किया है। ये मतलब इसके लिए तो बहुत जोरदार बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्यूटी बनती है कि हमने इसको कहाँ और कैसे और पहुँचाना है। क्यों पहुँचाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें सबको इसको एक अच्छे तरीके से प्रमोट करके इसको बताना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो बस मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था और अभी मैं जिनको इनवाइट करने वाली हूँ आपके साथ वो छोटा सा प्लान शेयर करेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शायद मैंने भी थोड़ा ज़्यादा समय लिया है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन में बोलते बोलते मैं सब कुछ भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत इतनी हो रही थी, मेरे लिए मेरा ही फेवरेट टॉपिक है। तो मैं इसके ऊपर अभी तक मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं घंटों बोल सकती हूँ। मुझे लोग कह रहे हैं तो तुम चुप नहीं होते, मैं घंटों बोल सकती हूँ, जितना भी बुलवा लो तुम मेरे से इस चीज़ के ऊपर। तो अच्छी नॉलेज मिल रही है। तो अभी मैं जिनको इनवाइट करने वाली हूँ वो भी हमारे साथ पहले दिन से मैडम हमारे साथ ही है और इतना बढ़िया बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। उनकी वीडियो सुन के मतलब मज़ा आता है सुन के, चाहे वो न्यूट्रिशन पे भी बात करें, चाहे वो प्लान के लिए बात करें, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए बात करें, हमेशा एक मिठास सी होती है उनकी बात में। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ शालिनी मैडम को।